नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी गाजियाबाद की, जहां इंदिरापुरम स्थित गवर्नमेंट अपार्टमेंट में शाम करीब 8:30 बजे भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और करीब 8 से अधिक फ्लैट इसकी चपेट में आ गए। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो जाने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बरेली से, जहां जनपद बरेली के सेक्टर 3 रामगंगानगर आवासीय योजना में लखनऊ पब्लिक स्कूल की 16वीं शाखा का उद्घाटन 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया जाएगा, जिसमें झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार अति विशिष्ट अतिथि होंगे, जबकि बरेली सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, आंवला सांसद नीरज मौर्य, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। 1983 में स्थापित ये शैक्षिक समूह अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग जैसी आधुनिक सुविधाओं तथा बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है और प्रबंधन का मानना यह है कि नई शाखा बरेली में शिक्षा के स्तर को और ऊंचाई प्रदान करते हुए विद्यार्थियों के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर रूप से तैयार करेगी। सर नमस्कार, आप सब यहाँ आए, हम आप सबके बहुत आभारी हैं, अपना कीमती समय दिया। और बरेली के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि लखनऊ पब्लिक स्कूल की एक ब्रांच यहाँ आ रही है। जैसा कि सांसद सब बता चुके हैं, हमारे मेथड्स डिफरेंट हैं, तो जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे, जनरली ऐसा होता है कि हम बस अपनी छवि को निखारने के लिए कुछ बच्चों पे फोकस करते हैं और जब उनका रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो हम हर जगह उनकी तस्वीरें लगाते हैं। पर हमारे यहाँ जो अलग होता है वो ये होता है कि हम डेटा इकट्ठा करते हैं हर एक बच्चे का, और केवल आखिरी के सालों में नहीं, जब बच्चा हमारे पास आता है हम उसी समय से उनका डेटा इकट्ठा करना शुरू करते हैं। इसकी दो एडवांटेजेस होती हैं। एक तो हमें ये पता चलता है बच्चा किस लेवल पे है, हमें क्या काम करना है। दूसरा, हम बच्चे के इंटरेस्ट जान जाते हैं। अदरवाइज जनरली हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। हम यहाँ पे बच्चे की जो शक्ति है उसको देखते हुए वो किस क्षेत्र में जा सकता है, उसको उसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, गाइड करते हैं। एडमिशन शुरू हो गए हैं, उद्घाटन हो गया है, तो अब हमारे को इस साल हम मान्यता के लिए अप्लाई कर देंगे। इस साल हम क्लास 8 तक एडमिशन लेंगे और अगले साल से इंटर तक। की 16वीं शाखा आपके बरेली में मैंने स्टार्ट की है, जिसका उद्घाटन कल दिनांक 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के कर कमलों द्वारा होना है। और इसी संदर्भ में मैंने आज की पत्रोद्धार वार्ता रखी है और आप लोगों को आमंत्रित करना भी था और उससे पहले अपने विद्यालय के बारे में बताना था। और ये भी चाहते हैं कि जनपद के जागरूक लोग आएँ ज़रूर यहाँ, और आपका जब इसमें छपेगा और उनको मेरी तरफ से अनुरोध कर दीजिएगा कि वो सब लोग आएँ और हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझने का प्रयास करें। हम बेस्ट देने का प्रयास करेंगे और बरेली के लिए एक उपहार के रूप में हमारा विद्यालय साबित होगा, ऐसा वादा करते हैं। कौन से क्लास से बच्चों का एडमिशन? इस साल तो हम प्री नर्सरी से लेकर के 8 तक रखेंगे और जैसे ही CBSE की मान्यता मिल जाएगी हम 1 साल के अंदर ले लेंगे, तब हम 9 to 12 इंटर कॉलेज होगा और CBSE का होगा। मैंने पहले से ही प्लान किया। बच्चों के लिए बसें भी लगा रखी हैं क्या? नहीं, बसें हमारी नहीं, हम लोग हायर करते हैं प्राइवेट लोगों को, लेकिन वो उन पर जो है पूरी कड़ी नज़र रहती है। हमारे यहाँ सब हर बस में, हर वैन में GPS सिस्टम होगा और उससे जो है एक नया सिस्टम होगा। पेरेंट्स अपने बच्चे की लोकेशन, वो स्कूल में पहुँच गया नहीं, ये तक देख सकते हैं अपने मोबाइल पर। बच्चों के लिए जो बच्चों फीस आप देखेंगे जो आपके यहाँ जो भी है, जो अपना नाम बताते हैं और जगह जगह फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं, उनसे बहुत कम है। बच्चों के लिए स्कूल में किस तरह की फैसिलिटी दी जाएंगी और खेलने के लिए? देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मार्ट बोर्ड होंगे, इसके अलावा हर वो गेम्स की फैसिलिटीज़ होंगी, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ सुविधाएं होंगी। बच्चा जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहेगा उसको यहाँ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गरीब बच्चों के लिए है? गरीब बच्चों के लिए भी जो भी हैं उनके लिए हम लोग फीस माफ करते हैं।
क्या एड्रेस है एक बार बता दीजिए। ये स्थान क्या रहेगा और बरेली में ही क्यों चुना आपने कोशिश? बरेली हमारे तो बहुत से जिलों में है। हाँ जी। हमारा स्कूल जो है बहुत से जिलों में है, नई दिल्ली में है, पटना में खुलने जा रहा है, मुंबई में खुलने जा रहा है, स्कूल प्लॉट हो गए हैं। अच्छा। इसके अलावा जो है बहुत सी जगह है जहाँ पे खुलेंगे, क्योंकि एक अब तक कितने स्कूल हो चुके हैं? अब तक कितने स्कूल सर हैं ये 16वां स्कूल है। कम से कम अभी 10 प्लॉट हमारे और पड़े हैं जहाँ स्कूल बन रहे हैं। क्या एड्रेस है स्कूल का, कौन सी जगह पे है एड्रेस यहाँ का? हाँ, जहाँ पे यहाँ का एड्रेस रामगंगा नगर सेक्टर 3। ये सेक्टर 3 में है रामगंगा नगर योजना का। तो सेक्टर 3 अभी एडमिशन चल रहा है इसमें? जी, एडमिशन चल रहा है अभी? एडमिशन शुरू हो गया। जैसा कि आप खुद एक शिक्षा में गए, एआई को लेकर क्या कहेंगे? एआई बच्चों को पढ़ाने के लिए एआई अपने यहाँ एआई लैब हो, एआई पे जो है बहुत ज़बरदस्त काम होता है। हमने कहा कि आप जो भी सोचेंगे उसमें एक्सीलेंट मिलेगा। ये हम वादा है, मतलब वादा है नहीं, ये करते हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से, जहां इंदिरापुरम स्थित गवर्नमेंट अपार्टमेंट में शाम करीब 8:30 बजे भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और करीब 8 से अधिक फ्लैट इसकी चपेट में आ गए। आग की लपटें इतनी तेजी से फैलने के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल भी बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। वैशाली फायर स्टेशन से अतिरिक्त वाहन भी बुलाए गए हैं। मुख्य अग्निमिशन अधिकारी राहुल पाल और एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव मौके पर मौजूद रहकर राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी की, जबकि स्थानीय निवासी भी फायर टीम की मदद में जुट गए। कोई कैजुअल्टी नहीं है, कुछ लोग फंसे हुए थे, फायर सर्विस ने उनको सबको सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। ये 5 से 6 फ्लैट थे और 9वीं फ्लोर से लेके 11वीं फ्लोर तक कुछ फ्लैट बंद थे, कुछ खुले हुए थे और दरवाजे तोड़ते हुए कड़ी मशक्कत करते हुए आग बुझाया जा रहा है। इस समय तक हम लोगों ने आग को पूरी तरह से कवर कर दिया है। हमारी 17 से ऊपर गाड़ियां घटनास्थल में मौजूद हैं, हाइड्रोलिक भी मौजूद है, साथ ही SDRF की, सिविल डिफेंस की, नोएडा CFO, नोएडा की टीम और गाजियाबाद के पूरी सभी अधिकारी कर्मचारियों की टीम यहाँ मौजूद है। हमने आग को पूरी तरह से काबू कर दिया। सर क्या अभी जो प्रथम दृष्टया हम लोग ने देखा है, अब लगभग 7 फ्लैट जो है उसमें पूरे तरह से आग फैली हुई थी, कुछ फ्लैट खाली भी थे और कुछ में आंशिक नुकसान था। सर, एक वेंटिलेटर पर मरीज 10वें फ्लोर पर था, उसको काफी घंटे बाद निकाला गया है। रेस्क्यू काफी देर बाद हुआ उसका। नहीं, वो जैसे हमें सूचना मिली है, हम लोगों ने चूंकि वो ऑक्सीजन पे थे और हमारी टीम ने पूरा उनको ऑक्सीजन सिलेंडर सहित नीचे तक लेके आए हैं और एम्बुलेंस के द्वारा सुरक्षित उनको। सर कितने बजे की कॉल थी ये हमारी लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है, 8:50 के आसपास। गाड़ियों को रास्ता नहीं मिल रहा है, इस वजह से देरी हुई पहुंचने में। नहीं देखिए, ये जो है हम लोग ने जो बिल्डिंग में सब सारे मौजूद थे, आसपास कुछ एरिया का कवर था जो है, जिसके कारण अंदर तक नहीं जा पा रहे थे। लेकिन हमारी टीम ऊपर मौजूद है, सभी जगह से चारों तरफ से हमने सामने की बिल्डिंग से भी लगातार जो है फायर फाइटिंग चालू की है। साथ ही हम लोग अंदर से भी जाके एक दरवाजा तोड़ के अभी हमने लगभग आग को काबू कर सर, एग्जैक्ट कॉज पता लगा है फायर का? इसकी जांच की जा रही है, अभी तक कोई अर्जेंट हुआ। सर क्या कुछ स्ट्रक्चरल नॉर्म्स का उल्लंघन नहीं पाया गया है? देखिए, लोगों ने जो प्लास्टिक शीट से कुछ अपनी बालकनियां कवर कर रखी थी, जिसके कारण आग बहुत तेजी से फैली है और इसके संबंध में हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सभी जो चिन्हित करके जो जिसने भी ये अनावश्यक कवर कर रखा था वो हम लोग। सर फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम थे क्या सोसाइटी में इसमें? हाँ जी, पूरी फायर फाइटिंग हमने यही सिस्टम से बुझा दी। देखिए, इंदिरापुरम में ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी है, यहाँ पर सुबह 8:50 पर आग लगी थी और लगभग 8 फ्लैट उसमें ऐसे थे जिसमें आग लगी थी। आग को नियंत्रित कर लिया गया है। अग्निशमन विभाग की टीम अपनी सभी व्यवस्थाओं के साथ में यहाँ पहुँच गई थी। हमने एहतियातन यहाँ पे एम्बुलेंस भी रखी है, डॉक्टर्स की टीम भी रखी है और अभी SDRF की टीम्स और अग्निशमन विभाग की टीम के द्वारा हम लोग चेक करा रहे हैं कि कहीं कोई कैजुअल्टी तो नहीं है। फिलहाल 2 ऐसे, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, एक महिला थी, जिनको जो आग से प्रभावित नहीं होते लेकिन धुएं के कारण उनको सांस लेने में तकलीफ थी, उसको भी एहतियातन दिखवा लिया गया है, वो भी स्टेबल है और अभी हर फ्लैट में जा के चेक कर रहे हैं कि कहीं और कोई ऐसी कैजुअल्टी की संभावना ना हो। फिलहाल स्थिति सामान्य, आग बुझा ली गई है और किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी अभी तक सामने नहीं आई है। सर, जो सोसाइटी में फायर की जो सेफ्टी चीजें लगी हैं उनका उपयोग किया अभी प्राइमा फेसिया जो अग्निशमन विभाग ने बताया वो शॉर्ट सर्किट बताया, पर फिर भी अभी डिटेल में जांच करेंगे। उसके बाद में जैसे उनकी रिपोर्ट आती है हम लोग आपको अवगत सर समय समय पे मॉक ड्रिल होती है, उसके बाद भी सर इतनी भयंकर आगे लग जाती है सोसाइटी में, आपको पूछ रहे हैं। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट।
खबर ललितपुर से, जहां जनपद के निकट ग्राम इमलिया में अवैध खनन और भूमि क्षति का गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, ग्रामीणों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अराजी संख्या 233 से 248 तक लगभग 2 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि पर जेसीबी मशीनों से बड़े पैमाने पर मिट्टी खोदने और उसे बाहर ले जाने का आरोप भी लगाया गया है, जिससे न केवल खेतों की उपजाऊ परत को नुकसान पहुंचा है, बल्कि वर्षों पुराना जल निकासी नाला भी बंद हो गया है, जिसके कारण जल भराव और फसलों को भारी नुकसान की आशंका बढ़ गई है। इस घटना से गांव में आक्रोश फैल गया और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अवैध खनन में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई, नाले को पुनः खोलने तथा भूमि को पूर्ववत स्थिति में बहाल करने की मांग की है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां जनपद के पट्टी नगर स्थित सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो जाने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं। मरीजों और उनके तीमारदारों को अंधेरे में ही इलाज कराने को मजबूर होना पड़ा, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। करीब दोपहर 2 बजे जैसे ही सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिजली गई, पूरा परिसर अंधेरे में डूब गया। वार्ड, ओपीडी और इमरजेंसी कक्षों में भर्ती मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मरीजों के परिजन मोबाइल की टॉर्च जलाकर किसी तरह स्थिति संभालते नजर आए। मरीजों का आरोप है कि अस्पताल में पहले से ही अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। ऊपर से बिजली जाने के बाद हालात और भी खराब हो गए। गर्मी और उमस के बीच अंधेरे में मरीजों का रहना बेहद कष्टदायक साबित हुआ। कुछ लोगों ने बताया कि अस्पताल में बिजली जाने पर वैकल्पिक व्यवस्था भी चालू नहीं की गई, जिससे बद इंतजामी और उजागर हो गई। और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की समस्याएं सामने आई हों। पहले भी यहाँ साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ की कमी को लेकर शिकायतें उठती रहती हैं। इस संबंध में जब अस्पताल के अधीक्षक आरपी भारती से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अचानक लाइट चली गई है। जैसे ही बिजली आपूर्ति बहाल होगी, मरीजों को सभी सुविधाएं सुचारू रूप से मिलने लगेंगी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां छिबरा मऊ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर रवि तिवारी पर निजी मेडिकल स्टोर के पीछे अवैध रूप से क्लिनिक संचालित कर मरीजों से वसूली करने का गंभीर आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में न्यू किशोर मेडिकल स्टोर के पीछे बने केबिन में मरीजों का इलाज करते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि प्रत्येक मरीज से 200 रुपये फीस ली जा रही थी और मरीजों को ये कहकर बुलाया जाता था कि डॉक्टर उस दिन सरकारी ड्यूटी पर नहीं, जबकि नियमों के अनुसार सरकारी डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलने के कारण निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होती। ऐसे में ये मामला न केवल सेवा नियमों के उल्लंघन का है, बल्कि गरीब मरीजों के साथ धोखाधड़ी के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं और अब प्रशासनिक कार्रवाई पर सबकी नज़र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर खान है। मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। क्या समस्या बता रहे हो? समस्या हमारी ये है कि ये बच्चा है हमारा, मैं इसको परसों दिखाने के लिए आया था। बच्चे की तबीयत थोड़ा ख़राब थी। तो यहाँ पे जो है तिवारी जी, जो बच्चे के जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनके पास मैं सुन के दिखाने के लिए आया था। तो डॉक्टर साहब मिले नहीं। डॉक्टर साहब मिले नहीं तो मैंने पूछा, तो जो हेड डॉक्टर साहब हैं उनसे बात की, बोले नहीं है, तो उन्हीं को दिखा दिया। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने पर्चा लिया। पर्चे में थोड़ी सी पैरासिटामोल 2 टेबलेटें लिख दी। उसके बाद मुझे जांच लिख दी। जांच हमारी हुई सैटरडे को लगभग 10 बजे के टाइम। उसके बाद जो है आज जांच मिली है। और यहाँ पर जब आप आए हो तो आपको डॉक्टर रवि तिवारी जी जो हैं मिले हैं आपको? नहीं, अनुपस्थित है। मैं उनको ही स्पेशलिस्ट, ये बच्चा है, बच्चे के स्पेशलिस्ट ने, मैं इसीलिए उनको ही दिखाने गया। कितने दिन से आ रहे हो? 3 दिन। 3 दिन से आपको यहाँ नहीं मिले हैं? सुना है कि वो कहीं बाहर मेडिकल पे बैठते हैं, वहाँ बच्चे देखते हैं। अभी इसकी तो यहाँ का स्टाफ या अधीक्षक जी बता सकते हैं क्या मामला है क्या नहीं है। फिलहाल मैं उनकी सुविधा का लाभ लेने के लिए आया था, बच्चे को अच्छे इलाज के लिए, कि बच्चे के स्पेशलिस्ट हैं, MBBS डॉक्टर है, सरकार ने उनको यहाँ रखा है अच्छे काम के लिए, लेकिन मुझे उस सुविधा का लाभ नहीं मिला। बच्चा मेरा परेशान है। कल बच्चा मेरा रात भर नहीं सोया। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।